तुलसीदास को पढ़ रहे हो, कबीर दास को पढ़ रहे हो, दादू दयाल को पढ़ रहे हो, उसके ऊपर राग रागिनियों की चर्चा है और रागों के साथ भारत का परिवार प्रबोधन, भारत की सांस्कृतिक चेतना उसके परिवार के साथ जागृत होती है। तो जब भी साहित्यकार लिखता है, संगीतकार लिखता है, कलाकार रचता है, तो भारत की परिवार व्यवस्था को ध्यान में रखता है। इसलिए जब रागों की रचना हुई तो राग हैं, रागपुत्र हैं, रागपुत्रियां हैं, रागों का पूरा परिवार है। और फिर रागों के गाने के समय है और समय अष्टयामों में बचे हुए, यानी 24 घंटे के 3-3 प्रहर है। यानी कौन सा राग किस समय गाया जाए। इसलिए जो बड़े कवि हैं उनकी रचनाओं को समझने के लिए, उनके भीतर के सांस्कृतिक बोध को समझने के लिए संगीत शास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। जब जयशंकर प्रसाद कहते हैं बीती विभावरी जागरी, तो विभावरी क्या है? तारों भरी रात है, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी, खकुल कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का आंचल डोल रहा, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहाग। तो विहाग एक राग है। अब जयशंकर प्रसाद को राग का बोध है, तो 9 से 12 बजे तक गाने वाला जो राग है वो विहाग है। इसलिए कहते हैं तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहाग। जिस कवि को राग का बोध नहीं होगा वो इस पंक्ति में विहाग शब्द का प्रयोग नहीं करेगा। और सखी केवल सखी को नहीं जगा रही है, गुलाम देश में जागृत चेतना सुसुप्त चेतना को जागृत कर रही है। तो कविता की लक्षणा और व्यंजना शक्ति कहां तक मार करती है, इसको आधुनिक हिंदी कविता में अपने रचनात्मक धरातल पर पूरी तरह से सजो करके जयशंकर प्रसाद ने प्रस्तुत किया। अपने नाटकों में कार्नेलिया से गवाते हैं अरुणिया मधुमेह देश। एक विदेशी महिला गा रही है अरुणिया मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम। गीत भारत की चेतना की, बोध भारत की संस्कृति की, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सा। हरियाली के ऊपर तो मंगल का कुमकुम जैसे छिड़क दिया गया हो, वैसे भारत का सांस्कृतिक बोध है, वैसी भारत की प्रकृति है। सांस्कृतिक कविता कैसे लिखी जाती है? संस्कृति केवल उच्चारण का विषय नहीं है, उसको कवियों ने अनुष्ठित किया। और वह जो अनुस्वीति है वो भारत के जन जन के भीतर आई। प्रयाग में पिछले साल देश की 60 करोड़ आबादी पहुंच गई। अभी 60 करोड़ आबादी को निमंत्रण कौन देता है? 60 करोड़ प्रतिवर्ष पवित्र तीर्थों पर स्नान के लिए भारत की जनता जाती है। इसकी महिमा को भारतीय कवियों ने, जिसमें हिंदी शामिल है, हिंदी के कवियों ने अनुष्ठित किया। तुलसीदास ने आज से 500 वर्ष पहले प्रचारित किया कि माघ मकर गति जब रवि होई, तीर्थ पति ही आवहीं सब